हेलो बच्चों, मैं प्रवीण दुबे सरदाना इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, आज हम कांस्टेबल यानी कि एमपी कांस्टेबल के 20 अगस्त 2017 के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि पेपर आपको इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ था, उसका सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का एक फ़ायदा होता है बच्चों। क्या फ़ायदा होता है? हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई किस तरीके के जो पीएबी है यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम पहले व्यापम के नाम से जानते थे, वो व्यापम किस तरीके के क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो देखिए, इससे पहले भी हम 2 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, 19 अगस्त 2017 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन हो चुका है, और 19 अगस्त 2017 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसका भी सॉल्यूशन हो चुका है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 20 अगस्त 2017 इवनिंग शिफ्ट का पेपर। ठीक है, तो इसमें हम केवल किसको डिस्कशन करने वाले हैं, यहाँ पर गणित के क्वेश्चनों का, यानी कि मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आज हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बहुत काम का है आपके लिए, क्योंकि इससे आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई इस टाइप के क्वेश्चनों की हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। साथ में हमें प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने से ये भी आइडिया मिल जाता है कि किस टॉपिक का वेटेज कितना था, मतलब परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आए, प्रॉफिट लॉस से कितने क्वेश्चन आए, CISI से कितने क्वेश्चन आए, टाइम डिस्टेंस स्पीड से कितने क्वेश्चन आए, टाइम एंड वर्क से कितने क्वेश्चन आए, एज से कितने क्वेश्चन आए, एवरेज से कितने क्वेश्चन आए, साथ ही हाइट एंड डिस्टेंस से कितने क्वेश्चन आए, ज्योमेट्री से कितने क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आए। तो अगर हमारे पास जब हम पेपर लगाते हैं और हम देखते हैं कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन इतने इतने बार रिपीट हो रहे हैं, तो एक आइडिया मिल जाता है कि भाई इसका वेटेज हर बार इन्होंने ज़्यादा रखा है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस हिसाब से अपना स्टडी को बांट सकते हैं। जैसे अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन अच्छा नहीं है या थोड़ा बहुत वीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने देखा ट्रिग्नोमेट्री भाई 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का आया, तो 3 नंबर बहुत मायने रखते हैं। 3 नंबर का 1 नंबर भी एग्जाम में मायने रखता है। लेकिन अगर आपने देखा 3 नंबर का आया वो कमज़ोर है, तो उस पर हम क्या कर देंगे, आज से ही थोड़ा सा वर्क ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए, आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं कि देखते हैं भाई जो 20 अगस्त 2017 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंकों 4, 5, 2, 8, 9 से कितने 6 अंकों की संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। देखिए, जैसे अगर हम आपसे बात करें कि एग्जाम्पल के तौर पर, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं कि हमने बोला 3, 2 अंक हैं, तो इससे आप कितनी 2 अंक की संख्या बना सकते हैं। तो आप कहेंगे बस एक तो सर 32 बनेगी और एक 23 बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको अंक दे दें 1, 2 और 3 अंक दे दें, अब हम आपसे कहें कि इन 3 अंकों से, यानी कि ये वाले 3 अंकों से कितनी संख्या बन सकती हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, इसके अलावा 3, 1, 2, 3, 2, 1, यानी कि ओवरऑल अगर हम संख्याओं की बात करें तो कितनी संख्या बनी, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब कुल मिला के यदि हमारे पास 3 अंकों दिए हों तो 3 अंकों से आप कितनी 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं, तो आप कहेंगे 6। तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि अगर आपके पास 3 अंक हैं तो इसको ऐसे लिख लीजिए 1 गुणा 2 गुणा 3, मतलब कहने का ये संख्या के अंक नहीं है। अगर हम आपको अंक 5, 7 और 9 दे दें तो आप ये 5, 7, 9 यानी कि इन 3 अंकों से कितनी 3 अंकीय संख्या बना सकते हैं, तो आप कहेंगे 6। तो अंक कितने हैं, 1, 2, 3, यानी कि आप क्या करिए 1 से लेके 3 तक इनका आपस में अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 6। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6, यानी कि हम कह सकते हैं कि जितने अंक आपको दिए हैं, अगर उन्हीं अंकों का इस्तेमाल करके आप उतने ही अंकों की संख्या बना सकते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है, उतना ही फैक्टोरियल लेता है जितने अंक दिए हैं। समझना, थोड़ी सी लैंग्वेज घूम गई है। देखिए कैसे, हमने बोला कि 5 अंक अगर हम आपको दे दें, कितने अंक दे दें, 5 अंक, और आपसे कहें कि 5 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो आपको क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे ये 5 लिखा है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक संख्याओं का गुणा करना है। जितना फैक्टोरियल है उतने तक आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5, 4, 3, 2, 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने, घटते क्रम में। तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 चौको 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 एकम 120, यानी कि टोटल 120 संख्या बनेंगी। यदि हम आपको 5 अंक दे दें, मानने के लिए वो 5 अंक है 9, 6, 7, 2 और 1, ये हमने 5 अंक आपको दे दिए। अब हम आपसे कहें कि इन 5 अंकों की सहायता से, इन 5 अंकों की सहायता से
5 अंकों से आप कितनी 5 अंकों की संख्या बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 120 टोटल संख्या बनेंगी। अब वो लिख के तो हम नहीं दिखा सकते आपको कि भाई 120 कितनी होगी, नहीं तो समय उसमें ही चला जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपसे? तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने अंक हैं? 6 अंक। इन 6 अंकों से, देखिए 6 अंक ही दिए आपको, इन 6 अंकों से कितनी 6 अंकों वाली संख्या निर्मित की जा सकती हैं? तो आपको पता है कि 6 अंकों से कितनी 6 अंकों वाली संख्या बनेगी? तो आप कहेंगे फैक्टोरियल 6। कितनी संख्या बनेगी 6 अंकों वाली? फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 6 इंटू 5, 6 से लिखना है बेटा हमने, तो आप क्या कर देंगे 6 इंटू 5 फिर इंटू 4, इस तरीके से आप क्रम से लिखते जाएंगे। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए आपने 5 तक गुणा किया था, कितना आया था? 120। 120 का गुणा आप किससे कर देंगे? 600, तो 12 6 72, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 720। यानी कि अगर आपको 6 अंक दिए हैं तो उन 6 अंकों की सहायता से आप कुल मिलाकर 720 संख्या बना सकते हैं, जिनमें से हर एक संख्या कितने की होगी? 6 अंकों वाली संख्या होगी। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आ गया? 720। तो जो पहला क्वेश्चन है ये किसका है? क्रमचय संचय का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमने फैक्टोरियल का इस्तेमाल किया, फैक्टोरियल भी समझ में आ गया। जैसे हम लिखेंगे कि भाई फैक्टोरियल 7 लिखा है, तो फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर 7 6 5 4 3 2 और 1, मतलब जहाँ तक फैक्टोरियल है वहाँ तक आपको मल्टीप्लाई करना है। 7 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर 7 तक का आपको गुणा करना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर होगी बात? तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना? 720 हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई 20 अगस्त में 2017 में जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर आया था उसमें आपसे सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है 3 लड़कों हरी, बीजू, नागा, तीनों के पास कुल कितने? 875 रुपये हैं। हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक, लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है। हरी के पास बीजू से तो कितने? 3 गुना अधिक। देखिए एक चीज़ होती है कि 3 गुना है, अगर हम बोलें कि ए के पास बी से 3 गुना पैसा है, अगर हम बोलें कि ए के पास बी से 3 गुना पैसा, ये टर्मिनोलॉजी समझ लें, बहुत काम की है। देखिए अगर हमने बोला कि ए के पास बी से 3 गुना पैसा है, तो इसका मतलब अगर बी के पास 1 रुपये है तो ए के पास कितना है? 3 रुपये है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी जो है, ये तो पहली हो गई कि अगर आपके पास लिखा है कि ए के पास बी से 3 गुना पैसा है, तो बी के पास 1 माना तो ए के पास कितना हो गया? 3 गुना हो गया। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि ए के पास बी से 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक का मतलब क्या है कि बी के पास अगर 1 है तो इसका 3 गुना कितना? तो आप कहेंगे 3 और उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4। 3 गुना अधिक में क्या होगा? पहले आपको बी का निकालना पड़ेगा कि बी के पास कितना है, तो हमने बी का 1 माना, तो 1 का 3 गुना आप कहेंगे 3, तो 3 गुना अधिक है मतलब आपको 1 में जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 4। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये 3 गुना का केस है, ये किसका केस है? 3 गुना का केस है, और ये 3 गुना अधिक का केस है, ये 3 गुना अधिक का केस है। ये ध्यान रखना, केवल एक अधिक लग जाने से क्वेश्चन में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि 3 व्यक्ति हमारे पास दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं? हरी हैं, बीजू हैं और नागा हैं। तो हरी के लिए हम लिख लेते हैं क्या भाई? H, बीजू के हम लिख लेते हैं B, और नागा के लिए लिख लेते हैं हम N। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि तीनों के पास कुल मिलाकर कितने पैसे हैं, तो आप कहेंगे 875 रुपये। तो हरी प्लस बीजू प्लस नागा के पास टोटल रुपए कितने हैं? 875 रुपये हैं। अब इन्होंने बोला हरी के पास बीजू से 3 गुना अधिक, तो देखिए हरी के पास बीजू से कितना? 3 गुना अधिक है। हमने बीजू के पास मान लिया x है, तो इसके पास कितना हो जाएगा? तो अधिक है, यानी कि 4x हो जाएगा। तो हरी के पास 4x अधिक है, लेकिन नागा से 25 रुपये अधिक है। किसके पास? हरी के पास बीजू से तो 3 गुना अधिक है, लेकिन नागा से 25 अधिक है। यानी कि अगर हम हरी के पैसे में से 25 माइनस कर दें तो नागा के पैसे आ जाएंगे। तो हरी के पैसे कितने हैं? 4x, उसमें से 25 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हरी के पास नागा से 25 रुपये अधिक हैं। अब हमें पता चल गया कि हरी के पास 4x है, तो 4x में से क्या माइनस कर दिया हमने? 25 माइनस कर दिया। ठीक है, 25 माइनस कर दिया तो नागा के पास पैसे आ गए। अब आपको पता है इन तीनों का योग कितना है? 875। तो हम कहेंगे 4x प्लस x प्लस 4x माइनस 25
बराबर में कितने, तो आप कहेंगे 875 के बराबर सर। ठीक है, अब देखिए 4 और 4 8 और 1 9x और 25 उस तरफ जाएगा तो 875 में जुड़ेगा तो आप कहेंगे सर ये 900 हो जाएगा। तो 9x की बराबर वैल्यू है 900 की, x की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 100 के बराबर। तो आपने x की वैल्यू कितनी निकाल ली, 100 निकाल ली। अब x की वैल्यू 100 आ गई, आपसे पूछा क्या गया है कि नाका के पास कितने रुपए हैं, तो नाका के पास आपको पता है 4x माइनस 25 है, तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए। तो नाका के पास कितने पैसे आ जाएंगे, 4 इंटू 100 और माइनस कितना बच्चों 25। तो ये आप कहेंगे सर भाई ये हो गया 400 और उसमें से क्या माइनस करना है 25, तो कितना आएगा 375। तो नागा के पास कितने रुपए हैं, तो आप कहेंगे सर 375 रुपए हैं। तो किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ऑप्शन सी पर। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, जैसा वो लैंग्वेज में बोल रहे हैं उस तरीके से करते जाइए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, कहीं से कहीं तक आपको परेशानी नहीं आएगी। क्लियर, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ना भाई थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा ऑफिशियल ऐप है जिसका नाम है स्टडी अड्डा। इस ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बहुत से आपको फ़ायदे मिलेंगे। एक तो ये क्या है, आपका यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, यूज़र फ्रेंडली है। इसके अलावा क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड है। ये ऐप आपका यूज़र फ्रेंडली है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड है। इसके अलावा इसमें आपको हर तरीके का कोर्स अवेलेबल है। यदि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। यदि आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई छोटा भाई बहन या आप खुद अकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, आप 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ का भी कोर्स आपको अवेलेबल इसमें है, ठीक है ना। तो इस ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद अपना कोर्स सेलेक्ट करें। आपको सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट आपके कोर्स में हैं वो मिल जाएंगे। क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। वीडियो के अलावा आपको देखिए सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे। इसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी पैकेज है, ऑनलाइन टेस्ट है, सैम्पल पेपर्स है, फिर बैंक है, NCERT कॉर्नर है, ओलंपियाड कॉर्नर भी है, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी क्या है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल जाके आप क्या करें, इसको प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड करें और देखें भाई कि किस तरीके से आपको फ्री में बेहतरीन चीज़ों का कलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि 103, 102 और 98 का गुणनफल है। मतलब 103, 102 और 98 का आपको गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा। तो देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो या तो आप इकाई के अंक की सहायता से चेक करें। तो आप देखिए इकाई का अंक 3 अंक संख्याओं में सेम है और एक आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस दिया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। या फिर आप दहाई के अंक पे जाएंगे, सैकड़े पे, तो दहाई में 2 में सेम है, तीसरे में अलग है और सैकड़े में तीनों में सेम है, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को सीधा मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 103 का मल्टीप्लाई 102 से और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 98 से। तो पहले हम इन दोनों का कर ले रहे हैं, ये इजी हो जाएगा। आप इसको 100 प्लस 2 लिख लीजिए और इसको आप 98 को 100 माइनस 2 लिख लीजिए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ से आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा। फ़ायदा क्या मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 103 यानी कि 103, 103 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो भाई इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 103, अब आपको पता है 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 10,000। तो ये आपका हो गया 10,000, ठीक। और माइनस में कितना, तो आप कहेंगे 4। अब 10,000 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 103 था ये, तो यहाँ पर 103 लिख लीजिए, ठीक है। आपने माइनस किया तो कितना आ जाएगा भाई 10,000 में से, तो आप कहेंगे 9,996। ये आपका मल्टीप्लाई करने पर आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, 103 का मल्टीप्लाई 9,996 से करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 प्लस 3 लिखेंगे और 100 प्लस 3 लिखने के बाद 9,996 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप जब 996 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और किससे करेंगे, 3 से करेंगे और फिर उसको प्लस कर देंगे।
तो चलिए मल्टीप्लाई करने के, तो 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ईजी है कि आप क्या करिए 9996 लिखिए और उसमें 2 जीरो लगा दीजिए। इसमें प्लस क्या करना है तो इसका मल्टीप्लाई करते जाइए। तो आप कहेंगे 6 3 जा 18 यानी कि 30 18 की 8 हासिल में 1, 9 3 27 और 28 की 8 हासिल में 1, और ये हो जाएगा 9 3 27 और कितना हो जाएगा 9 6 3 18 की 8 हासिल में 1, 9 3 27 28 की 8 हासिल में 2 आएगा। 9 3 27 और 2 कितना 29 की 9 हासिल में 2, 9 3 27 और 2 29, ये आपका मल्टीप्लाई आ गया। इसको बस आपको ऐड करना है। तो देखिए आपको 999600 में ऐड करना है 29988। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 8 8, 9 6 15 की 5 हासिल में 1, तो ये 10 और 19 की 9 हासिल में 1, 10 और 2 12 की 2 हासिल में 1, यानी कि 102 95 88 आपका आंसर होगा। 102 95 88 आपका आंसर होगा। तो 102 95 88 किस ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में दिया है। किस ऑप्शन में दिया है तो आप कहेंगे ऑप्शन ए में आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।